दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि फेसबुक का स्टार मोनेटाइजेशन ऑन कैसे करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। मैं हूं शैलेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं हेल्प की दुनिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगर आपके पास भी फेसबुक प्रोफाइल है या फिर फेसबुक पेज है, आप उस पर वीडियोस या फिर रील्स डालते हैं, तो आप शुरू से ही अपने फेसबुक पेज से या फिर फेसबुक प्रोफाइल से पैसा कमा सकते हैं स्टार मोनेटाइजेशन के जरिए। जी हाँ दोस्तों, स्टार मोनेटाइजेशन के जरिए। इसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है। आपका पेज चाहे नया हो, आपकी फेसबुक प्रोफाइल चाहे नई हो, फिर भी आप फेसबुक का स्टार मोनेटाइजेशन ऑन करके रील से और वीडियो से पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप फेसबुक पेज पर वीडियोस या रील्स डालते हैं तो फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। और अगर आप फेसबुक प्रोफाइल पर रील्स या वीडियोस डालते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी फेसबुक प्रोफाइल का प्रोफेशनल मोड ऑन करना होता है। उसके बाद आप स्टार मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हैं, चाहे आपकी फेसबुक प्रोफाइल बिल्कुल नई क्यों ना हो। अगर आपकी फेसबुक प्रोफाइल नई है तो भी आप स्टार मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हैं अपनी फेसबुक प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड में करके। तो दोस्तों अपनी फेसबुक प्रोफाइल का प्रोफेशनल मोड ऑन कैसे करते हैं, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो। फिलहाल इस वीडियो में चलिए आप लोगों को बता देता हूं कि फेसबुक का स्टार मोनेटाइजेशन ऑन कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपनी फेसबुक प्रोफाइल का प्रोफेशनल मोड ऑन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों देखिए, जैसे ही हम फेसबुक प्रोफाइल ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक का एप्लीकेशन इस प्रकार से ओपन हो जाता है, हमारी प्रोफाइल यहाँ पर दिख जाती है। तो अब यहाँ पर हमें जो फोटो दिख रही है, यहाँ पर देखिए हमारी प्रोफाइल पिक दिख रही है, इस पर हमें टैप करना है। जैसे ही इस पर हम टैप करेंगे तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सी डैशबोर्ड लिखा हुआ है, तो सी डैशबोर्ड पर हमें टैप करना है। सी डैशबोर्ड पर जैसे ही हम टैप करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। देखिए टूल्स का ऑप्शन आ गया है, इसमें हमें ऑप्शन मिल जाता है मोनेटाइजेशन। आप देख सकते हैं मोनेटाइजेशन लिखा हुआ है, तो हमें मोनेटाइजेशन पर टैप करना है। जैसे ही मोनेटाइजेशन पर हम टैप करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोनेटाइजेशन सेक्शन में हम आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अवेलेबल टू सेटअप, यहाँ पर स्टार का सेटअप अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो यहाँ पर हम जैसे ही सेटअप करेंगे तो स्टार अर्निंग हमारी फेसबुक प्रोफाइल पर होने लगेगी। और नीचे कुछ ऑप्शन और मिल जाते हैं, इसका हमें क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता है, लेकिन स्टार का कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पर बस हमें अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड में करना होता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमें स्टार मोनेटाइजेशन का सेटअप करने के लिए यहाँ पर देखिए हमें सेटअप का ऑप्शन मिल जाता है स्टार के आगे। तो हम सेटअप पर टैप कर देंगे। जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पर देखिए अगला इंटरफेस इस प्रकार से हमारे सामने आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे हमें ऑप्शन मिल जाता है गेट स्टार्टेड, तो गेट स्टार्टेड पर हमें टैप करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही हम गेट स्टार्टेड पर टैप करेंगे तो अगला इंटरफेस हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बेसिक डिटेल फिल करनी होती है। तो चलिए देखिए यहाँ पर पहला वाला जो बॉक्स है लीगल फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट नेम डाल देंगे। लीगल सरनेम लिखा हुआ है, सरनेम डाल देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और कंट्री। तो चलिए यहाँ पर मैं ये डिटेल फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डिटेल फिल कर दी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें नेक्स्ट पर टैप करना है। जैसे ही नेक्स्ट पर टैप करेंगे तो अगला इंटरफेस हमारे सामने कुछ ही देर में आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगला स्टेप हमारे सामने इंटर बिजनेस इन्फो का आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए कंट्री इंडिया सिलेक्ट है। उसके बाद नीचे हमें बिजनेस टाइप सिलेक्ट करना होता है, तो इस पर हम टैप कर देंगे। बिजनेस टाइप में दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल पर हमें टैप करना है। इंडिविजुअल पर टैप करने के बाद यहाँ पर भी हमें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर यहाँ पर थोड़ी प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग हो जाने के बाद अगला इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगला इंटरफेस हमारे सामने इस प्रकार से आ गया है, एंटर योर इन्फो। तो यहाँ पर दोस्तों हमें फिर से इन्फो जो है वो फिल करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए हम नीचे आएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए हमें एड्रेस फिल करना होता है। तो चलिए मैं एड्रेस यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर भी दोस्तों कुछ बेसिक डिटेल थी जो मैंने कुछ फिल कर दी है, कुछ रह गई है। तो यहाँ पर नीचे हम आएंगे, देखिए यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें अपना पैन नंबर डालना होता है, यानी कि जिसके नाम से यहाँ पर यह फॉर्म हम फिल कर रहे हैं उनका पैन नंबर यहाँ पर हमें डालना होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं पैन नंबर डाल देता हूँ। और पैन नंबर डालने के बाद नीचे ये जो VAT GST रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है यह ऑप्शनल है, इसे डालना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद दोस्तों नीचे हमें एक चेक मार्क लगाना होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं पहले पैन नंबर डाल देता हूँ।
तो यहाँ पर मैंने पैन नंबर भी डाल दिया है और दोस्तों हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए हम चेक मार्क लगा देंगे। चेक मार्क लगाने के बाद हम नेक्स्ट पर टैप कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर टैप करेंगे दोस्तों फिर से अगला इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग हो जाने के बाद देखिए इस प्रकार से अगला इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है चूज़ हाउ यूड लाइक टू गेट पेड, यानी कि यहाँ पर हमें पेमेंट मेथड ऐड करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पर पेमेंट मेथड ऐड कर लेते हैं। पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए देखिए यहाँ पर मैनुअली लिंक बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, पहला वाला ऑप्शन है, तो इस पर हमें टैप कर देना है। टैप करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट जो है वो सेव करना यानी कि ऐड करना होता है। तो यहाँ पर देखिए हम बैंक अकाउंट कैसे ऐड करेंगे चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पहला वाला ऑप्शन मैनुअली लिंक बैंक अकाउंट का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग चल रही है, प्रोसेसिंग चल जाने देते हैं दोस्तों। उसके बाद बैंक हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें बैंक डिटेल फिल करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए कंट्री पहले से ही सिलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर जिनके नाम से अकाउंट है वो नाम यहाँ पर हमें डालना होता है। स्विफ्ट कोड डालना होता है दोस्तों, स्विफ्ट कोड ज़रूरी होता है। स्विफ्ट कोड कैसे निकालते हैं इसके लिए मैंने चैनल पर वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो मैं एक वीडियो फिर से बना दूंगा। उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर हमें डालना होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं डिटेल फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बैंक डिटेल भी फिल कर दी है। यहाँ पर देखिए कंट्री, उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम, फिर स्विफ्ट कोड और उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर। अब दोस्तों देखिए नीचे हमें ऑप्शन मिल जाता है लिंक पे आउट मेथड। तो यहाँ पर हम लिंक पे आउट मेथड पर टैप कर देंगे। जैसे ही टैप करेंगे तो हमने यहाँ पर जो अकाउंट डिटेल दी है वो अकाउंट यहाँ पर सेव हो जाएगा यानी कि ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर यह लास्ट स्टेप है। तो चलिए इसे भी हमने फिल कर दिया है और यहाँ पर देखिए हमने लिंक पे आउट मेथड पर टैप कर दिया है। यहाँ पर भी प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है तो आप वेट कर लें। और यहाँ पर जो हमारा बैंक है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो बैंक ऐड हो चुका है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों लास्ट स्टेप हमारे पास टैक्स वेरिफिकेशन का आ जाता है। तो अब यहाँ पर हमें टैक्स इन्फो जो है वो देनी होती है यानी कि सेव करनी होती है, ऐड करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शन मिल जाता है ऐड टैक्स इन्फो, इस पर हमें टैप कर देना है। जैसे ही हम टैप करेंगे तो दोस्तों टैक्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर हमें एक फॉर्म के रूप में फिल करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए हमने ऐड टैक्स इन्फो पर टैप कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमें लॉगिन आईडी डालकर फिर से लॉगिन करना होता है, यानी कि अपने फेसबुक में फिर से लॉगिन होना होता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर कभी कभी क्या होता है लॉगिन भी करना होता है, हो सकता है अभी लॉगिन करना पड़े। तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है अंदर की के रूप में जारी रखें, यानी कि जो हमारी प्रोफाइल का नाम है वो लिख के आ रहा है, इसी के रूप में हम जारी रखना चाहते हैं। तो इस पर हम टैप कर देंगे। जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पर देखिए लोड हो रहा है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा वेट कर लेना है। तो देखिए टैक्स इन्फॉर्मेशन का फॉर्म हमारे सामने ओपन हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले से ही बिजनेस टाइप जो है वो सिलेक्ट है, यानी कि क्लासिफिकेशन इंडिविजुअल है। अब दोस्तों नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर देखिए आर यू ए यूएस सिटीजन, यूएस परमानेंट रेसिडेंट। तो यहाँ पर दोस्तों हमें नो कर देना है। जैसे ही नो करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन और आ जाएगा आर यू एक्टिंग एस एन, ऐसा कुछ लिख के आ जाता है। यहाँ पर भी हमें नो कर देना है। नो करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने पैन नंबर जो फिल किया था वो पैन नंबर यहाँ पर पहले से ही आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन यूएसटिन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा पैन नंबर आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए सिलेक्ट वन लिखा हुआ है, सिलेक्ट वन पर हम टैप करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या है कंट्री सिलेक्ट करनी होती है। तो हम सिलेक्ट वन पर टैप करके कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इंडिया से हैं तो इंडिया सिलेक्ट यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कंट्री सिलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पर हमें पैन नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही पैन नंबर आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पर एक चेक मार्क हमें मिल जाता है, तो यहाँ पर बॉक्स मिल जाता है चेक मार्क लगाने के लिए। तो यहाँ पर हम चेक मार्क नहीं लगाएंगे क्योंकि यह यूएस10 के लिए है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो दोस्तों अब यहाँ पर हमें टैक्स इन्फॉर्मेशन में एड्रेस देना होता है। तो चलिए हम एड्रेस यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए वैसे तो एड्रेस फिल करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही एड्रेस आ गया है, क्योंकि अभी हमने जब सेटअप किया था पेमेंट का तो वहाँ पर एड्रेस डाला था, बिल्कुल वही एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देते हैं। आपको एड्रेस चेक कर लेना है, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ।
नेक्स्ट करने के बाद देखिए ऐड योर मेलिंग एड्रेस, तो यहाँ पर मेल का जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर दिख रहा है, जो एड्रेस हमने डाला था वही एड्रेस यहाँ पर आ गया है, तो हम फिर से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर हमें प्रोवाइड एडिशनल डिटेल रिलेटिंग टू योर सर्विस, अब यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन है 0% ऑफ सर्विस, तो यहाँ पर 0% वाला ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है, तो इसे हमने सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद दोस्तों हमें फिर से नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए कॉन्सेंट एंड साइन का ऑप्शन आ जाता है, तो हम नीचे आएंगे दोस्तों, नीचे हमें यहाँ पर देखिए सिग्नेचर का ऑप्शन मिल जाता है और उसके ऊपर हमें एक चेक बॉक्स मिल जाता है, तो यहाँ पर हमें चेक मार्क लगा देना है। चेक मार्क लगाने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर हमें सिग्नेचर यानी कि अपना नाम डालना होता है, तो चलिए हम नाम डाल देते हैं, जिनके नाम से यह फॉर्म हमने फिल किया है तो उनका नाम यहाँ पर हम डाल देते हैं। नाम डालने के बाद नीचे डेट आज की यहाँ पर सेट हो जाएगी और अपने आप ही हो जाती है। उसके बाद हम फिर से यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे दोस्तों अगला इंटरफेस कुछ ही देर में हमारे सामने आ जाएगा और यहाँ पर जो टैक्स इन्फो हमने फिल की है इस प्रकार से यहाँ पर रिव्यू हमारे सामने आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो फॉर्म हमने फिल किया है इसे आप पूरी तरह से चेक भी कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ से आप बैक जाके फॉर्म को फिर से यानी कि यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो कुछ भी चेंज करना है मेक चेंजेस पर क्लिक करके। लेकिन यहाँ पर फॉर्म हमने सही से भरा है तो यहाँ पर हम सबमिट फॉर्म पर टैप कर देते हैं। तो चलिए मैं सबमिट फॉर्म पर टैप कर देता हूँ। जैसे ही हम सबमिट फॉर्म पर टैप करेंगे हमारा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीट, यूनाइटेड स्टेट का यह टैक्स फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखिए योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीट लिख के आ चुका है। यहाँ पर जो डिटेल हमने दी थी वो सारी डिटेल यहाँ पर दिख रही है। अब चाहें तो आप इसे व्यू PDF पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर कुछ अपडेट करना है तो यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है, तो अपडेट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर देखिए आपको चेक मार्क लगा रहने देना है और यहाँ पर डन कर देना है। तो चलिए मैं डन पर टैप कर देता हूँ। जैसे ही हम डन पर टैप करेंगे यहाँ पर हमारा जो टैक्स इन्फो का फॉर्म था वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और यहाँ पर हमारी टैक्स इन्फो जो है वो ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए जो स्टेप यहाँ पर अभी थे वो सभी स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है स्टार मोनेटाइजेशन का और यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट भी ऐड हो गया है। तो इस प्रकार से आप स्टार मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटअप कंप्लीट का ऑप्शन आ चुका है, यू कैन नाउ यूज स्टार, यानी कि स्टार का ऑप्शन आ चुका है, यानी कि ऑन हो चुका है। अब नीचे हमें दोस्तों यहाँ पर डन कर देना है। जैसे ही डन करेंगे हमारी फेसबुक प्रोफाइल हमारे सामने फिर से इस प्रकार से ओपन हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर देखिए स्टार मोनेटाइजेशन में हम आ चुके हैं। यहाँ पर हमारी अर्निंग शो होने लगती है, जो भी अर्निंग होगी अब स्टार से वो यहाँ पर हमें दिख जाती है, यानी कि मोनेटाइजेशन में। तो अब यहाँ पर हम देखिए बैक हो जाते हैं, बैक होके हम अपनी प्रोफाइल पर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम प्रोफाइल पे आ चुके हैं। फिर से हम सी डैशबोर्ड पर टैप करते हैं। इसी प्रकार से आप स्टार अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आ चुका है, मोनेटाइजेशन पर हम टैप करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्टार पे पहले सेटअप लिख के आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर स्टार अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप स्टार मोनेटाइजेशन को ऑन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए।